मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम अली कब्रस्तान के जस्ट पीछे ही एसटीपी प्लांट है और उससे लगकर ही मौजे कौसा सर्वे नंबर 32-33 की जो ज़मीन है, दरअसल यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इस पर आरक्षण है। लेकिन खेल के मैदान की मांग मुमरा कौसा में काफ़ी दिनों से हो रही है और इस खेल के मैदान की मांग को लेकर जो है भूख हड़ताल पर भी लोग बैठे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नजीम मुल्ला आज यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने नारियल फोड़कर जो है यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जो है ओपनिंग की है कि यहाँ पर JCB लगाकर साफ़ सफाई कराया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है रिजर्वेशन है, लेकिन वो मनपा कमिश्नर से बातचीत करके इसे चेंज कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जो है काफ़ी जगह है और ज़रूरत भी है शहर के लोगों को, क्योंकि लोग जो है भूख हड़ताल पर खेल की ओपन ग्राउंड की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नजीमुल्ला ने आज यहाँ पहुँचकर नारियल फोड़ा है और नारियल फोड़ने के बाद क्या कुछ मीडिया से बातचीत में कहा है आपको सुनाते हैं। आए थे क्या पूरा मामला था? यहाँ पे देख रहा हूँ बुलडोजर वगैरह खड़ा है, क्या पूरी जानकारी देंगे इस पर? एक साल से कशमकश चल रही थी और यहाँ के क्रिकेट के प्रेमियों की, खिलाड़ियों की जद्दोजहद चल रही थी कि भाई हमको प्लेग्राउंड मिले। हमारी पहले बहुत ईमानदारी कोशिश थी कि जो 5 एकड़ का प्लेग्राउंड सेंट्रल रिवियरा के बाजू में है वो ले, जो MCA को दिया गया। और उस दौरान पे हम प्लेग्राउंड की जगह देख ही रहते, तो कुछ प्लेयर्स जिम्मेदारान ने मुझे रात के वक्त लाके बताया, मैं एक प्रोग्राम में आया था तो बताया कि ये प्लेग्राउंड की जगह है। तो मैंने जब दूसरे दिन कॉरपोरेशन में नक्शा चेक किया, जगह चेक किया, तो पता चला कि इसके मालिक भी कॉरपोरेशन है और जगह भी जूने DP के हिसाब से RG है। उसके बाद का किस्सा तो बहरहाल कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि RG रहेंगे और इंशाल्लाह उसको करके लेकर आएंगे। तो ताबड़तोड़ हमने फिर उपोषण पे ये बैठे हुए थे, तो कल मैंने कोशिश की, बट उनकी ज़िद थी और अच्छी है, ज़िद भी एक बात अच्छी होती है कभी कभी। तो कि नहीं, हम लोग काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनको जले हुए लोग हैं तो छाछ भी फूक फूक के पी रहे, क्योंकि आपके ज़रिए इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस नेताओं के हुए और ऐसे सबको बिठा के बड़े बड़े नेताओं को और इतने वादे किए, मगर अमली पहनावा तो कुछ आया ही नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं है। तो उस हिसाब से लोग थोड़े से भरोसा करने को तैयार नहीं थे। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, उनसे इल्तिजा की कि गलती से इसको STP दिखाया गया, जबकि STP की ज़रूरत नहीं है। जैसा कामदार साहब ने बताया कि पीछे 3.5 एकड़ का जगह है। तो मैंने कमिश्नर साहब को बताने के बाद कमिश्नर साहब ने कहा कि नजीब भाई, बहरहाल उसको क्या करने का है वो कल बात करेंगे। आज वो बच्चे उपोषण पे बैठे, तो बोला सर काम चालू होना चाहिए। तो बोला मैं क्या करूँ, मतलब कल आपके अधिकारी को मुआयना करने के लिए भेजिए और काम चालू कराइए। उन्होंने ताबड़तोड़ रात के 9:30 के दरमियान था, उन्होंने सुबह ताबड़तोड़ अधिकारियों को सुबह मेरे से कांटेक्ट कराया और अधिकारी आके पूरी जगह चेक करके काम चालू किए। बच्चों की सिफारिश है कि बीच में जो कचरे का प्लांट बीच में उसको भी कोई एक कोने में शिफ्ट करता तो एक बड़ा मैदान इंशाल्लाह मिलेगा। तो मुमरा की आवाम को जो इतने दिनों से लॉलीपॉप दिया जा रहा था मैदान का, वो मैदान का काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं। वक्त पड़े तो मुझे ज़ाती पैसा भी डालना पड़े तो मैं ज़ाती पैसा भी डालूंगा, पर ये मैदान रुकेगा नहीं। जिस तरह से ये अभी ट्रीटमेंट प्लांट पे है, तो लेकिन आपने खेल के मैदान के लिए इसको कह दिया कि यहाँ पर खेले, तो क्या ये टेम्पोररी बेस पे रह जाएगा या कमिश्नर से मिलकर आप इसको जो है खेल के मैदान? हमारे पास में ना मौका है और बहुत बड़ा मौका है। ड्राफ्ट प्लान जो है, जैसा हमने शिंदे साहब को मिलके एक आपको हमने लेटर दिया था, सब नगर सेवकों का साइन किया हुआ कि जो RG ग्राउंड जिसको R किया है आप वो कैंसिल कराओ, वैसा ही मुहिम इसकी करेंगे। जाके लेटर देंगे, डायरेक्टर को मिलेंगे और मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि उस पर तवज्जो दे के वो STP उधर से हटा के जो RG था वो RG लेकर है, क्योंकि मौका बहुत है। अभी प्लान ड्राफ्ट है, सुझाव में है, पक्का हुआ नहीं है, तो अभी बहुत मौका है, बहुत टेबल है, बहुत नेता है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बहुत जल्दी इन्होंने ये चीज़ बताई और मैंने जो कल पूरा 3 घंटा बैठ के पेपर जो समझाऊँ तो इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। थाने महानगर पालिका के अधिकारी भी आए थे, कौन कौन आया था सर यहाँ पे सर्वे? इसके अंदर कमिश्नर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से, क्योंकि उन्होंने डेप्यूटी सिटी इंजीनियर ढोले साहब को भेजा था, जो सार्वजनिक बांधकाम खाते के इंचार्ज है, और साथ में प्लॉट की मालिकियत और बाउंड्री दिखाने के लिए यहाँ के जो इंचार्ज है शहर विकास के अधिकारी महेश रावल साहब और सर्वेयर बहराम साहब को भेजा था।
तो सर जो भी मतलब आपने ये पूरा जेसीबी यहाँ पे देख रहा हूँ काम कर रहा है, इन सारे चीज़ों से जो भूख हड़ताल पे जो प्लेयर्स बैठे थे, जो यूथ बैठा था, वो सहमत हुआ है सर? उनसे मैंने पूछा और उन्होंने कहा है कि सहमति हुई है। अब ये सब कह रहे हैं मुझे कि वहाँ जाके जूस लेकर चलते हैं और जूस पिलाते हैं, बट मैं मुबारकबाद, ये ग्राउंड का किसी को क्रेडिट देना है तो ना मुझे दीजिए ना किसी को दीजिए, वो क्रेडिट ये प्लेयर्स लोगों को दीजिए, एक मिलकर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुमरा के आवाम से कि आप थोड़ी आंखें खोलिए। जो उन्होंने एक इस्लाम खतरे में है, भोंगा कंपनी और ये जो सब चल रहा है मामला, वो जो चलता है ना, उससे आप थोड़ा सा परहेज रखिए। जो काम करता है उसको वोट दीजिए। आप सोचिए 10 साल पहले ये थाने महानगर पालिका के हाथ में था, 13 साल पहले ये आरजी था। ड्राफ्ट प्लान तो अभी आया ना 2025 में, 24 में, 24 तो ड्राफ्ट प्लान तो 24 में आया, समझो 18 में समझो उसका करेक्शन जब ये एसटीपी का किया, उसके अंदर जो कलर आया गलती से। आपके पास में 10 साल थे, मुमरा के बच्चे 10 साल से आप खेल का मैदान मांग रहे थे, आमदार साहब को फिक्र नहीं थी। मैं मुमरा के लोगों को कहूंगा ये जो काम नहीं हो रहे, क्या वजह रही होगी जो दिए नहीं उन्होंने? लापरवाही, क्योंकि उनको वोट ऐसे ही मिल रहे हैं। जब वो वोट मांगने को जाते हैं तो कौन उनको टोरेंट के बारे में पूछता नहीं है, कौन उनको कचरे के बारे में पूछता नहीं है, कौन उनको प्लेग्राउंड के बारे में पूछता नहीं है, कौन उनको पानी आता नहीं है तो पूछता नहीं है, गंदे रास्ते, टूटे फूटे रास्ते, उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, झोपड़ियाँ वैसे ही कोई डेवलपमेंट नहीं, उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। वोट ऐसा ही देते हैं अल्लाह के नाम पे। इसके लिए गुर्मी, बट इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, भले छोटे पैमाने पर तब्दीली आएगी, क्योंकि ये हमारे आवाम की बस्ती है और हम काम करते रहेंगे। अभी ये साफ सफाई करने में कितना समय रहेगा, खेलने के लिए कब तक मुझे दे तो देंगे? अंदाज़न लगता है कि 4 जेसीबी आने के बाद में एक 3-4 दिन, 2-3 दिन के अंदर, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, बस 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर सफाई हो जाएगी ना, तो पता चलेगा। मैंने राजू अंसारी, जफ़र भाई और बाकी के सब नसीर भाई लोग सबको जिम्मा दिया हूँ कि आजू बाजू जो कंस्ट्रक्शन चलता है, तो वो आजू बाजू जो कंस्ट्रक्शन चलता है उधर से वो मट्टी यहाँ डाले। आपको मुमरा वाले को पता चला कि जितेंद्र आव्हाड सिर्फ बयानबाजी करता है, काम अजीत पवार के लोग करते हैं। नजीब भाई, एक आखिरी बात है कि ये जो यहाँ पर ये प्लांट है एसटीपी का, इसका जो वेस्ट मटेरियल है देखिए यहाँ पर सब है, और बाजू में पूरा रिहायशी इलाका है, तो इसकी गंदगी पूरी निकल रही, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, और इत्तेफाक से इसको नज़र में रखते अपने दवाखाना भी खुलवा दिया यहाँ पे। मैं वो दवा कैसा है, अब ये दवाखाना है ना, जब गवर्नमेंट की लिस्ट आई थी तो मैंने कमिश्नर साहब को कहा था कि हमको मुमरा में भी दे दो, कौसा में भी दे दो। उनने 1 सेकंड में दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का है, क्योंकि क्यों फ्री इलाज हमारा भी न हो आवाम। जो चीज़ राबौरी में आती है वो मुमरा कौसा में आएगी, और वो हमारा काम का पहल चलेगा। तो आप सोचिए, मैं आपके ज़रिए आवाम को कहूँगा कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका दोस्त, शिकस्त के बाद इतना हम अच्छा काम कर रहे हैं, एक मौका आप दो, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सब मसलों को हल करेंगे, ये हमारा वादा है। ये हेल्थ क्लिनिक और ये वीडियो सेव करके रखना, और मैं नहीं करूँ तो मुझे घड़ी घड़ी पूछना, मैं उनके जैसा नहीं हूँ कि हाथ छोड़ भगा दूंगा। हेल्थ क्लिनिक को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए हनीफ कामदार जी ने काफ़ी आवाज़ उठाई। अच्छा, शिफ्ट करना है? बिल्कुल नहीं, इसका इल्म नहीं था मेरे को। तो जैसा आपने इसका कदम उठाया, उसका भी एक कदम उठाइए सर। ऐसा है कि कोई शिकायत करता है, कुछ मसला बनाता है, तो एक नुमाइंदे का पहला फ़र्ज़ होता है उसको बुला के समझे। हनीफ भाई ने मेरे को बहुत से मसलों में बुला के गाइडेंस दिया है, जूने हैं, पढ़े लिखे हैं, और इनको यहाँ की नॉलेज अच्छी है, तो मैं ज़रूर इनके साथ गुफ्तगू करके और बात इनसे समझ के लूँगा, और इंशाल्लाह वो कमिश्नर को पहुँचा के ऊपर।